नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके पिछले वर्षों में आए हुए हिंदी साहित्य के प्रश्न थे, जो आपके नेट जेआरएफ एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति कविता में कवि ने सरोज के लिए कौन कौन से संबोधन प्रयुक्त किए हैं? धन्य, सुप्रभे, सुचिते, मुक्ते या गीते। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सरोज स्मृति जो है निराला जी की रचना है। यह एक लंबी कविता है। तो इसमें जो है सरोज के लिए उन्होंने कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए थे? उन्होंने जो शब्द प्रयुक्त किए थे वो थे धन्य, सुचिते, उसके बाद में गीते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए, सी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारत भारती में वर्तमान खंड में निम्नलिखित में से किन उपशीर्षकों का वर्णन है? कौन कौन से हैं? अंग्रेजों की राय, कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था, स्वतंत्रता की कामना या दुर्भिक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कृषि और कृषक, उसके बाद शिक्षा की अवस्था, उसके बाद आएगा दुर्भिक्षा। तो भारत भारती में वर्तमान खंड में कौन से शीर्षक हैं? कृषि और कृषक, शिक्षा की अवस्था और दुर्भिक्षा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भूल गलती कविता में किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख हुआ है? भूल गलती जो कविता है उसमें किन ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है? बदायूं का, इब्न बतूता का, अलग जाली का, इब्न सिन्ना का या अलबुरीन का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि अलग जाली का और उसके बाद इब्न सिन्ना का और अलबुरीनी का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। भूल गलती किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि मानस का हंस उपन्यास में पात्र हैं कौन कौन से हैं? सुमी रतदास, अब्दुल्ला बेग, मोहिनी बाई, मेघा भगत, इकबाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मानस हंस का जो रचना है या उपन्यास है इसमें कौन कौन से पात्र हैं? तो इसमें जो पात्र हैं वो कौन से हैं? अब्दुल्ला बेग है, उसके बाद है मोहिनी बाई, उसके बाद है मेघा भगत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। तो बी, सी, डी किस ऑप्शन में है? ए में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। मानस का हंस उपन्यास किसके द्वारा रचित है? अमृतलाल नागर के द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि झूठ सच उपन्यास की स्त्री पात्र हैं कौन कौन सी हैं स्त्री पात्र झूठ और सच में? मोहनी, पूरनदेई, लक्ष्मी, सीलो या भगवंती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पूरनदेई है, उसके बाद सीलो है और भगवंती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? बी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झूठ और सच जो उपन्यास है ये किसका उपन्यास है? ये यशपाल द्वारा रचित है। इसके 2 भागों में विभाजन हुआ था। पहला भाग 1958 में, दूसरा 1960 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और झूठ और सच के कुछ स्त्री पात्र और पुरुष पात्र हैं, उनको देख लेते हैं। स्त्री पात्र में कौन कौन है? तारा, कनक, उर्मिला, शीलो, कांता, भगवंती, शीलो की माँ अमरता, गुटरू, ब्राह्मणी, पूरनदेई, कनक की माँ मनसा बुआ और बीरू मल की माँ कौला नाउन। उसके बाद है पीतो, कारतो, कररांतो, पुष्पा, खूवली, माई, ज्ञान देवी इत्यादि जो हैं स्त्री पात्र हैं। और पुरुष पात्र कौन कौन है? जयदेवपुरी, असद, डॉक्टर प्राणनाथ, विश्वनाथ सूद, महेंद्र नयर, सोमराज, राम जॉय मास्टर, राम लुभाया। उसके बाद हैं रतन, लाला सुखलाल साहनी, सुरेंद्र कौर, नरेंद्र सिंह, अविनाश, दौलू मामा, खुशहाल सिंह। उसके बाद हैं टीकाराम, मसूद पंडित, गिरधारी लाल। उसके बाद है जगदीश चंद्र, प्रवीण, भीरुमल, बाबू, गोविंद राम इत्यादि जो हैं ये पुरुष पात्र हैं झूठ और सच में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास के बाल पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? उजागिर, जोत, अमी, टिटू, सुमेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसमें जो बाल पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? जोत है, अमी है, उसके बाद है टिट्टू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी, सी और डी। तो बी, सी और डी किस में है? डी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके स्त्री पात्र हैं, स्त्री पात्र नहीं, आपका बंटी के उपन्यास के कुछ पात्र हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से पात्र हैं। आपके बंटी में बंटी है, अजय, सगुन, डॉक्टर जोशी हैं। उसके बाद फूफी, वकील चाचा, मीरा, सन्नो, टिट्टू, कुन्नी, हीरालाल, भिभू, दीपा, आंटी। उसके बाद अमी जो है, अमी को अमित नाम है। मिस्टर वर्मा जो हैं इनका कैलाश नाम है, बंसीलाल हैं। उसके बाद है चीनू, बहादुर, प्रमीला, जोतू, मिसेज सक्सेना और चाची अम्मा। ये जो हैं आपके बंटी के उपन्यास के पात्र हैं। आपका बंटी उपन्यास किसका है? मन्नू भंडारी का है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। क्या है विचार? इनमें सही बताना है। अपना अपना भाग्य, इसका पहला पॉइंट है कि अपना अपना भाग्य कहानी पति से बिछड़ी हुई स्त्री की अपबीती के रूप में चित्रित है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। उसके बाद है दूसरा पॉइंट कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में एक असहाय विधवा के स्वाभिमान को अभिव्यक्ति मिली है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि दुलाई वाली कहानी पर्दा प्रथा की विसंगतियों पर आधारित है। ये बात भी सही है। उसके बाद है अगला पॉइंट कि राही जो है ये कहानी गांव और शहर के संघर्ष पर केंद्रित है। ये बात भी सही है। ये गलत है। राही जो है ये शहर और गांव के संघर्ष पर आधारित नहीं है। अगला पॉइंट हमारा है कि कानों में कंगना तत्कालीन सामंती परिवेश में पत्नी और वेश्या के प्रति प्रेम की टकराहट पर आधारित भावुकतापूर्ण कहानी है। ये बात जो है सही है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी, सी और ई। तो बी, सी और ई किस ऑप्शन में है? सी में।
तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में निम्नलिखित विचार कीजिए। क्या विचार करना है इस पे कि पहला पॉइंट इसमें है कि महंत जी जो हैं गोबर दास और नारायण दास के गुरु हैं। क्या ये बात जो है सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि अंधेर नगरी के पहले अंक का स्थान बाजार है। नहीं, ये गलत है। पहले अंक का स्थान बाजार नहीं है। उसके बाद है कि अंधेर नगरी का प्रकाशन 1881 में हुआ है। अंधेर नगरी का प्रकाशन जो है 1881 में हुआ, ये बात सही है। इसके तीसरे अंक का स्थान जंगल है, ये बात भी सही है। उसके बाद है कि इसके पांचवें अंक का स्थान जो है शमशान है। नहीं, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ए, सी और डी। अंधेर नगरी में कुल कितने दृश्य हैं? इसमें 6 दृश्य हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित बातों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालय जग शिक्षित या पंक्ति नाटक के 5वें अंक से ली गई है। क्या ये बात सही है? नहीं। उसके बाद है कि भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1880 में हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि इसका प्रकाशन जो है 1880 में हुआ है। उसके बाद है कि इसके 5वें अंक का स्थानीय गंभीर वन का मध्य भाग है। नहीं, ये बात है गलत है। उसके बाद है जागो जागो रे भाई गीत को राग चैती गौरी में प्रस्तुत करने का निर्देश नाटककार द्वारा दिया गया है। ये बात है सही है। उसके बाद है कि भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाट्य रासक की संज्ञा दी है। ये बात भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी, डी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है अंधा युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि अंधा युग के कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसमें है कि इनमें युद्ध से उत्पन्न होने वाली मूल्यहीनता, अमानवीयता, विकृति, कुंठा, व्यक्तित्व एवं सामूहिक विघटन का संजीव चित्र प्रस्तुत किया गया है। क्या ये बात जो है सही है? बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कि इसके तृतीय अंक का शीर्षक गंधारी का श्राप में गंधारी कृष्ण को श्राप देता है। नहीं, ये बात है गलत है। अगला पॉइंट है हमारा कि इस नाटक पर इटली ने वेस्टलैंड का प्रभाव माना गया है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है इसमें ऋषि व्यास और अश्वत्थामा को अमरता का वरदान देते हैं। नहीं, ये गलत है। उसके बाद है कि अंधा युग के किसी भी पात्र का चरित्र नित्यांत उज्जवल और निर्मल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि ए सही है, उसके बाद सी, उसके बाद ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या होगा कि कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। ये बात जो है सही है। उसके बाद है मनुष्य के नाखूनों की ओर देखता हूँ तो कभी कभी
निराश हो जाता हूँ कि यह उसकी भयंकर पाशविवृत्ति की जीवन प्रतीक है। बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वाल्मीकि के रामायण से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। नहीं, ये गलत है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि समस्त अधोगामिनी वृत्तियों की ओर नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया। यह बात चाहूँ भी तो नहीं भूल सकता। ये बात सही है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि विदर्भ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे जो उत्तर पूर्व के लोग छोटे नखों को। नहीं, गलत है। इसका सही आंसर जो होगा क्या होगा? ए, बी और डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है। कौन से कथन है? पहला इसका कथन है वो क्या है? पहला पॉइंट है कि हरिवंश राय बच्चन की बहन का नाम रानी था। नहीं, गलत है। उसके बाद है कि ठाकुर येवेंद्र सिंह के कहानी संग्रह हार से हरिवंश राय बच्चन ने अपने प्रथम काव्य संग्रह के नाम के लिए प्रेरणा ली। ये बात जो है सही है। उसके बाद है कि राम नरेश त्रिपाठी को दुलारे दोहाबली पर प्रथम देव पुरस्कार मिला। नहीं, ये गलत है। उसके बाद है बाबू केदारनाथ अग्रवाल ने बच्चन जी को 35 रुपये प्रति माह पर स्कूल में हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त किया। बिल्कुल सही। अगला पॉइंट है कि यूनिवर्सिटी में बच्चन जी के सहायक कक्षों में अवध बिहारी लाल, प्रकाश चंद्र गुप्त और ब्रजलाल गुप्त थे। बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी, डी और ई। तो ये किस में आ रहा है? डी ऑप्शन में। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है स्मृति की रेखाएं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कि इस पुस्तक के सभी पात्र महादेवी जी के जीवन से संबंधित हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि इस पुस्तक की शैली पत्रात्मक है। नहीं। अगला पॉइंट है कि इस पुस्तक के सभी पात्र समाज के निम्न वर्गों से संबंधित हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि इसमें स्मृति नाम की स्त्री का चित्रण है जो चित्रकारी करती है। नहीं, गलत है। इसके बाद है कि इस पुस्तक में यथार्थ से ज़्यादा मानवता पर बल दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए, सी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भोला राम का जीव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जीव और परमात्मा के संबंधों पर विचार किया गया है। क्या ये बात सही है? नहीं। इसमें पौराणिक कथा को आधार बनाकर व्यंग की निर्मित की गई है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इसमें सरकारी कार्यालयों में पनप रहे भ्रष्टाचार का मार्मिक चित्रण है। बिल्कुल सही है। उसके बाद है कि इसमें राष्ट्रीय चेतना को केंद्र में रखा नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इसमें लाल फीताशाही की अमनियमितता का चित्रण है। बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, सी और ई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। उच्चारण और व्यंजन ध्वनियाँ हैं। तालव्य ध्वनि जो है मूर्धन्य है, कंठ है, बरतस हैं। तो तालव्य ध्वनि कौन सी है? चा, चा,
चा, छा, जा, झा जो हैं तालव्य ध्वनि है। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? टा वर्ग की जो मूर्धन्य ध्वनि होती हैं। कंठ वर्ग की का, खा, गा होती हैं। वार्तस्य ध्वनि जो कौन सी है? ला, सा, ना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या होगा? वो हो जाएगा डी, फर्स्ट का 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या कि मुषद और भारत भारती की सांस्कृतिक भूमिका, नई कविता और आत्मसंघर्ष, भारतीय रंग की दृष्टि की खोज, कवि के बैल, खरक हिरवानी। तो क्या हो जाएगा? मुषद और भारत भारती की संस्कृति भूमिका, रचनाकार कौन है? शमशेर बहादुर। उसके बाद है नई कविता का आत्मसंघर्ष, किसने लिखा है? ये लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। भारतीय रंग की दृष्टि की खोज किसने लिखा है? नेमी चंद्र ने। कवि के बोल, खरग हिरवानी, ये किसने लिखा है? विजय देव नारायण शाही ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि ए का 4, ए का 4, तो ए का 4 किस में है? डी में। बी का 1, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकार हैं और पुस्तक है। आइए रिचर्ड की कौन सी पुस्तक है? आइए जो रिचर्ड हैं इनकी पुस्तक है बियोर्ड। उसके बाद टी.एस. इटलियस की पुस्तक कौन सी है? द बेस्ट लैंड जो है टी.एस. इटलियस की पुस्तक है। अरस्तु की कौन सी पुस्तक है? पेरिपोइस्टिकस जो है अरस्तु की है। कालरिज की कौन सी पुस्तक है? बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 4, तो किस में हो जाएगा? डी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। पत्र हैं और उनका प्रकाशन स्थल जो है कहाँ से शुरू हुआ है? भारत बंधु, देश हितैषी, शुभ चिंतक, भारतेंदु। तो भारत बंधु जो पत्र है ये प्रकाशन इसका हुआ है अलीगढ़ से। देश हितैषी का कहाँ से हुआ है? अजमेर से। शुभ चिंतक का कहाँ से हुआ है? जबलपुर से। भारतेंदु का कहाँ से हुआ है? वृंदावन से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। गोदान उपन्यास है और वर्णित कथा स्थल जो है कहाँ से हैं? गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी, मानस का हंस। तो गोदान जो है वो कहाँ से संबंधित है? गोदान बेलारी से संबंधित है। कहाँ से है? गोदान जो है बेलारी से संबंधित है। मैला आंचल मोरीगंज से है। राग दरबारी जो है ये राग दरबारी जो है कहाँ से संबंधित है? शिवपाल का। मानस हंस जो है ये चित्रकूट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का डी, बी का 1 और 3 का 3, डी का 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नाटक है और उनके पात्र हैं। अंजू दीदी नाटक का पात्र कौन है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक और द्रोणाचार्य। तो अंजू दीदी से संबंधित कौन है? अंजू दीदी से संबंधित है ओमी। कौन संबंधित है? ओमी। चंद्रगुप्त से कौन संबंधित है? लीला। स्कंदगुप्त से
जयमाल, जयमाला, सॉरी जयमाला। ईक और द्रोणाचार्य किससे हैं? राजकुमार से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 3rd और बी का 2, उसके बाद सी का 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। निबंधकार हैं और निबंध हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने किस निबंध की रचना की है? इन्होंने किस निबंध की रचना की है? मनोयोग की। किसकी की है? मनोयोग की। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कुटुज की। उसके बाद जो है सरदार पूर्ण सिंह ने सच्ची वीरता। विद्यानिवास मिश्र ने तुम चंदन हम पानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 4, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अकाल में सारस, बन पाखी सुनो, ठंडा लोहा, बची हुई पृथ्वी। और रचनाकार हैं। अकाल में सारस किसकी रचना है? ये जो रचना है केदारनाथ सिंह की है। अकाल में सारस। बन पाखी सुनो किसकी रचना है? नरेश मेहता की। ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। बची हुई पृथ्वी किसकी रचना है? लीलाधर जुगड़ी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 4 और बी का 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। रेखा चित्रों के मुख्य पात्र और सहयोगी पात्र हैं। सरयू भैया, मंगर, रजिया और देव। ये जो हैं किससे संबंधित हैं? सरयू भैया जो हैं वो गंगो भाई से संबंधित हैं। मगर जो हैं वो किससे हैं? झकोलिया से संबंधित हैं। रजिया जो हैं वो किससे संबंधित हैं? हसन से संबंधित हैं। देव जो हैं वो कुनकुन से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए का 3rd, बी का 4, किस में हो जाएगा? ए में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यासों को पहले के बाद में क्रम में लगाइए। भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सभई नचावत राम गोसाई और समर्थ सीमा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा चित्रलेखा। चित्रलेखा का समय क्या है? 1934 ईस्वी। 1934 ईस्वी। उसके बाद कौन सा आएगा? टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसका समय क्या है? 1946 ईस्वी। उसके बाद क्या आएगा? समर्थ और सीमा। इसका जो समय है वो क्या है? उसके बाद आएगा भूले बिसरे चित्र। इसका जो समय है 1959। उसके बाद सामर्थ्य और सीमा का जो समय रहेगा वो रहेगा 1962 ईस्वी। सभई नचावत राम गोसाई, इसका जो समय है 1970 है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? बी, फिर आएगा सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी की दलित आत्मकथाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मेरी पत्नी और भेड़िया, मुर्दिया, शिकंजे का दर्द, झोपड़ी से राजभवन, दोहरा अभिशाप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले जो है वो कौन सा आएगा? दोहरा अभिशाप। इसका जो समय है वो क्या है? 1999। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद जो है वो कौन सा आएगा?
उसके बाद आएगा झोपड़ी और राजभवन। झोपड़ी और राजभवन जो है 2002 में है। उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया जो है इसका समय है 2009 में। उसके बाद आएगा मुर्दिया। मुर्दिया का जो समय है वो क्या है, इसका जो समय है वो क्या है 2010। इसका जो समय है वो है 2010। उसके बाद आएगा शिकंजे का दर्द। शिकंजे का दर्द 2011 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ई और डी फिर ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है बीन भी हूँ मैं गीत में स्वयं के संबंध में महादेवी वर्मा ने जिन कथनों का उपयोग किया है ऐसे अंश नीचे दिए गए हैं इन्हें गीत में आने के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। स्मित की चांदनी, कुलहीन प्रभाविनी, सुन दलहीन दामिनी, अखंड सुहागिनी, तुम्हारी रागिनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? पहले आएगा तुम्हारी रागिनी। क्या आएगा? तुम्हारी रागिनी। उसके बाद क्या आएगा? कुलहीन प्रभावनी। उसके बाद आएगा अखंड सुहागिनी तीसरे नंबर पर। तो इसमें जो है ई, बी और डी किस में मिल रहा है? ए में। फिर आएगा सी सुहानली दामिनी। उसके बाद में आएगा सिमित की चांदनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बाणभट्ट की आत्मकथा, जिंदगी नामा, गोदान, राग दरबारी, तमस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? गोदान। गोदान का समय क्या है? 1936। किसकी रचना है? प्रेमचंद्र की। उसके बाद क्या आएगा? बाणभट्ट की आत्मकथा 1946। फिर आएगा राग दरबारी। राग दरबारी का समय क्या है? 1968। फिर आएगा तमस। तमस का जो समय है वो कितना है? 1973 ईस्वी। फिर आएगा जिंदगी नामा। जिंदगी नामा का जो समय है वो है 1969 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी, ए, डी, ई, बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पर परिचर्चा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।